देन हमारे पास जो है वो अब केस कौन सा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम शुड बी कंसिडर्ड इफ़ द पेशेंट हैज़ हैड एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर एटलीस्ट 6 मंथ, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, उसको ब्लॉटिंग हो रही है, चेंज इन बाउल हैबिट्स, ठीक है। पॉजिटिव डायग्नोसिस ऑफ IBD शुड बी मेड इफ़ द पेशेंट हैज़ एब्डोमिनल पेन विच इज़ रिलीव बाय डेफिकेशन और एसोसिएटेड विद अल्टर्ड बाउल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, अल्टर्ड बाउल फ्रीक्वेंसी प्लस माइनस स्टूल फॉर्म इन एडिशन टू 2 ऑफ द फॉलोइंग 4 सिम्टम्स मौजूद होनी चाहिए। देखो एक तो फिक्स है कि एब्डोमिनल पेन रिलीव बाय डेफिकेशन होना चाहिए या अल्टर्ड बाउल फ्रीक्वेंसी होगी उसकी। ये दो के साथ फॉलोइंग मतलब कि इनके साथ जो है ना वो इन 4 सिम्टम्स में से 2 सिम्टम ज़रूर होना चाहिए। अल्टर्ड पैसेज स्टूल, स्ट्रेनिंग है, अर्जेंसी, इनकम्प्लीट एवैक्यूएशन, एब्डोमिनल ब्लॉटिंग मोर कॉमन इन वुमेन देन मैन, डिस्टेंशन, टेंशन और हार्डनेस, सिम्टम्स मेड वर्स बाय ईटिंग, रिलीव बाय डेफिकेशन, पैसेज ऑफ म्यूकस। रेड फ्लैग फीचर्स क्या हो सकते हैं जिसमें हमें मोर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, जैसे रेक्टल ब्लीडिंग, अनएक्सप्लेन्ड और अनइंटेंशनल वेट लॉस, फैमिली हिस्ट्री ऑफ बॉवल और ओवेरियन कैंसर, ऑनसेट आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। तो देयर इज़ नो डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर IBS, हाउएवर सजेस्टेड इन्वेस्टिगेशन इज़ FBC आप करवा दो, फुल ब्लड काउंट, ESR CRP देख लो, IgA फॉर सीलिएक डिजीज़ देख लो, फीकल कैल्प्रोटेक्टिन फॉर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ देख लो, और फीकल इम्यूनोकेमिकल टेस्ट फॉर कोलोन कैंसर। जनरली अगर पेशेंट जो वो ग्रेटर दैन 50 ईयर्स है, CA-125 फॉर ओवेरियन कैंसर, जनरली वुमेन अगर ग्रेटर दैन 50 ईयर्स है। IBS कैन बी डिफाइंड एज कि कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट हो सकता है या डायरिया प्रीडोमिनेंट हो सकता है या मिक्स्ड हो सकते हैं। मैनेजमेंट क्या है कि लो फैट डाइट हमें उन्हें देनी है, मतलब जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी कम हो, डाइसेक्राइड, मोनोसेक्राइड एंड पॉलीज आर शॉर्ट चेन कार्बोहाइड्रेट that are poorly absorbed in the intestine and are prone to absorb water and ferment in the कोलोन। एंटीस्पाज्मोटिक देना है हमें जिसमें पेपरमिंट ऑयल और बेबीवेरिन आ जाता है, लैक्सेटिव स्पागोल और हस्क और एंटी डायरियल लोपिरामाइड। अगर डायरिया प्रोमिनेंट IBS है, अगर कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट तो स्पागोल वगैरह देना है, एंटीस्पाज्मोटिक तो देना ही देना है, ठीक है। मतलब इस सिनेरियो हमारे पास दिया हुआ है कि एक 20-year-old मैन हैज़ बीन कंप्लेनिंग ऑफ एब्डोमिनल पेन फॉर 7 months ऑन मोस्ट डेज, ही आल्सो हैज़ एब्डोमिनल ब्लॉटिंग। The abdominal pain and blotting are worse after eating and they become better after passing stool. He sometimes has mucus in his stool. There is no weight loss, abdominal tenderness. The most likely diagnosis is irritable bowel syndrome. Then the other case is 33-year-old man has been complaining of passage of loose stool and vague abdominal pain over the past 6 months. His father had gastric cancer. The patient denies any mucus or blood in his stool. He has also no weight loss. On examination, he has generalized abdominal tenderness with no palpable masses. पैसेज ऑफ लूज स्टूल एंड वेग एब्डोमिनल पेन फॉर ग्रेटर दैन 6 months, और फादर को जो है वो गैस्ट्रिक कैंसर था और पेशेंट डिनाइज एनी म्यूकस और ब्लड इन स्टूल और कोई वेट लॉस भी नहीं हो रहा है और जनरलाइज एब्डोमिनल टेंडरनेस है लेकिन कोई पैल्पेबल मास नहीं है, तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ठीक है। वेग क्वेश्चंस मतलब it would be more obvious that it is IBS if the stem mentions such as the pain is relieved when he defecates, the patient is very stressed with his new job. This thing make IBS easier to pick. Anyways, IBS also present with loose stool, diarrhea and vague abdominal pain. Generalized abdominal tenderness can also be seen in IBS due to blotting, ठीक है। Remember, IBS can present with either constipation or diarrhea or mixed, ठीक है। फिर देन हम अदर केस के ऊपर जाते हैं। अगर ये याद रखना भाई कि केस क्या है कि 50-year-old वुमेन है, प्रेजेंट की है आप A&D में फॉर सीवियर टायर्डनेस, लिथार्जी एंड ब्लैक टेरी स्टूल्स फॉर द पास्ट 3 days. शी इज़ क्रॉनिक यूज़र ऑफ नेप्रोक्सिन एंसिड फॉर रूमेटाइड आर्थराइटिस. नाउ हर BP हाइपोटेंसिव हो रही है, हार्ट रेट जो है उसका वो 120 पर पहुंचा हुआ है. लैब शोज हीमोग्लोबिन 5.5. द ER टीम हैज़ बीन
स्टेबलाइज बाई गिविंग IV फ्लूइड एंड 4 यूनिट्स ऑफ पैक्ड RBC चढ़ा देंगे। लेकिन अब भी जो उसका BP है वो 95 पर 55 है एंड हार्ट रेट इज़ 100। तो हम अपर GI एंडोस्कोपी करेंगे, क्योंकि हो सकता है पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग अल्सर हो, जिसकी वजह से, क्योंकि पेप्टिक अल्सर डिजीज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अपर GI ब्लीडिंग। ठीक है, तो प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ NSAID गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर करवाता है। ब्लीडिंग फ्रॉम अपर GIT, ब्लैक टेरी स्टूल और एनीमिया के साथ पेशेंट आ सकती है। तो वी फर्स्ट नीड टू हेमोडाइनेमिकली स्टेबलाइज द पेशेंट, देन गो फॉर इमीडिएट अपर GI एंडोस्कोपी एंड टू लुक फॉर द ब्लीडिंग सोर्स एंड स्टॉप इट। देन वी विल गिव IV PPIs, जिसमें IV ओमिप्राजोल आता है, विच आर यूजफुल फॉर अल्सर्स। जबकि नाइस्ट गाइडलाइन दे मस्ट नॉट बी कमेंस्ड इन सस्पेक्टेड केसेस बिफोर एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी पहले हम करेंगे टू कंफर्म द डायग्नोसिस फर्स्ट। ठीक है, देन फिर हम PPIs IV PPIs पे लेकर आते हैं। फॉर अपर GI एंडोस्कोपी प्रिपरेशन के लिए पेशेंट को 6 आवर के लिए फास्टिंग पर रखना होता है बिफोर द प्रोसीजर, और स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लियर फ्लूइड इज़ एक्सेप्टेबल अप टू 2 आवर्स बिफोर प्रोसीजर। मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लियर फ्लूइड आप ले सकते हो 2 आवर्स बिफोर द प्रोसीजर, लेकिन 6 आवर्स की फास्टिंग मैक्सिमम पेशेंट की होनी चाहिए। और अ मैन इज़ शेड्यूल फॉर अपर GI एंडोस्कोपी एट 7 AM। ही हैज़ कंज्यूम्ड अ फ्यू स्वीट्स 4 आवर्स अगो एंड वाटर 1 आवर अगो। तो हमें क्या करना होगा कि अगर उसने 4 घंटे पहले स्वीट्स ली हैं, मतलब 6 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए, लेकिन 4 घंटे पहले उससे लिया है, स्वीट ले लिया है, तो इट इज़ तो हमें रीऑर्गेनाइज एंड शेड्यूल द प्रोसीजर। ठीक है, डीलिंग विथ पैरासीटामोल ओवर पॉइजनिंग, स्टार्ट IV एंड एसिटाइलसिस्टीन। ठीक है, एस्प्रिन पैरासीटामोल की ओवर पॉइजनिंग होती है, तो हम IV एंड एसिटाइलसिस्टीन देते हैं इमीडिएटली आफ्टर पैरासीटामोल ओवरडोज without waiting for the serum paracetamol level. If unknown dose, unknown time, staggered dose, all tablets were not taken at the same hour, presenting greater than 8 hours after injection, presenting unconscious or with liver tenderness and jaundice। ठीक है, क्योंकि पैरासीटामोल टॉक्सिक होता है लीवर के लिए। If not, then measure the paracetamol level 4 hours post injection, not post admission। Paracetamol is treated in the medical ward, not in the psychiatric ward। ठीक है, sometimes admit to the medical ward is the correct answer, however referral to the psychiatric team is usually required after finishing the medical treatment। अगर pH is less than 7.3 हो रहा है after 24 hours, तो refer for a liver specialist center। ठीक है, अगर ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, फॉर द फाइनल ईयर when to refer the patient, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे पास। देन फिर वही सारी चीज़ें हमारे पास रिपीट हो रही हैं। द कॉमनेस्ट साइट ऑफ फिस्टूला इन क्रॉन डिजीज़ द रेक्टम, रेक्टोवेजाइनल फिस्टूला। व्हाट इफ़ द रेक्टम इज़ नॉट अमंग द ऑप्शन, तो इलियम। ठीक है, और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। और उसके बाद एपिगैस्ट्रिक पेन है, वॉमिटिंग ऑफ ब्राइट रेड blood, history of taking naproxen, prednisolone for rheumatoid arthritis, testing for a peptic ulcer, primary diagnostic investigation in gastrointestinal endoscopy। ठीक है, और इरेक्ट चेस्ट एक्सरे पर एयर अंडर द डायफ्राम अगर नज़र आ रहा है तो परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर है, तो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन दैट इज़ डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक इज अपर GI एंडोस्कोपी। इट कैन लोकेट द सोर्स ऑफ ब्लीडिंग एंड स्टॉप इट। ओल्ड एज है, हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग है, डिस्फेजिया है, प्रोग्रेसिव डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग, सॉलिड्स, ब्लड, वेट लॉस हो रहा है, इसोफेजियल कार्सिनोमा। ठीक है, फिर देन हम नेक्स्ट वीडियो में आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन को कंटिन्यू करते हैं।